क्लास गुड मॉर्निंग। क्लास हमने आपको पढ़ाया था फर्स्ट एड में हमने आपको पढ़ाया था जनरल एक्सीडेंट, जैसे स्नेक बाइट है, चोकिंग है, फेंटिंग है, फ्रैक्चर है। अब हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन इज़ आल्सो मसल्स इंजरी। समटाइम a jerk or over exertion while jumping or running might cause a muscles injury which is called strain. Sometimes all the muscles of an organ are strained and get damaged. In such a condition, it becomes hard to move the affected part. The pain starts at the site of strain. क्लास कभी जब आप मसल्स में दर्द अधिक एक्सरसाइज करने से होता है या फील्ड में आप जब ग्राउंड में आप गए तो हो सकता है आपने रनिंग करते समय आपको हो गया, या बॉल उठाते समय, या आपने क्या किया है, आपने पहले एक्सरसाइज ना करके सीधे आपने डायरेक्ट गेम खेल लिया हो, तो शरीर में क्या हो जाता है, शरीर में दर्द, अकड़न, खिंचाव और थकान जैसी क्या है समस्या जो है होने लगती है। कभी कभी ज़्यादा हम काम कर लेते हैं तभी क्या है मसल्स में हमारा खिंचाव आ जाता है। और आप ही लोग हो जैसे पढ़ने बैठे हो, पढ़ने का जो आपका पोस्चर है अगर वो गलत है तो उस रीज़न से भी क्या है मसल्स जो है वो खिंच जाती हैं और उसमें दर्द होने लगता है। आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम और पोटेशियम की अगर कमी है उस कारण भी मसल जो है वो वीक हो जाती हैं, और वीक होने के कारण क्या है वो दर्द जो है स्टार्ट होने लगता है। क्लास ग्राउंड में आप हैं और आपका मसल्स प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए हमें क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए हम आपको बता रहे हैं। कभी भी आप ग्राउंड में जाइए तो क्या क्या हम प्रिवेंशन लें जिससे क्या है हमको स्ट्रेन प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट है, फ्रॉम द प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू एवरी स्पोर्ट्स पर्सन शुड बी अंडरगो अ कंप्लीट वार्म अप बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। सेकेंड है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स must be good quality. Third है, play field court should be smooth and clean. Fifth, players should be carefully and alert during the training and competition. Last है, player should be discounting to player during the stay of fatigue. क्लास अगर ये जो पॉइंट हमने आपको बताया है, अगर ये पॉइंट पर आप ध्यान रख कर आप गेम खेलते हो तो आपको क्या है स्ट्रेन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर सपोज़ स्ट्रेन की प्रॉब्लम आ गई है तब हम उसे फर्स्ट एड कैसे दें ये हम आपको बताएंगे। द स्ट्रेन ऑर्गन शुड बी कीप्ड इन कंफर्टेबल पोजीशन. कोल्ड वाटर शुड बी poured for 20 to 30 minutes on such a muscle immediately. Ice should be not to be applied directly. If the ice is to be used, it should be wrapped in cotton or in a piece of cloth, and after that it should be pieced on affected muscles. After 2 or 3 days, light massage should be performed. In very painful condition, painkiller should be given to the person. Such a person should take complete rest for at least 1 week. After 5 days, warm water should be applied. If many muscles or an organ are damaged, a doctor should be consulted immediately. क्लास आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ आपको मसल्स पेन हो रहा है वहाँ उस पोजीशन को ज़्यादा क्या है उस पोजीशन में आप आइस से आप आइस उसके ऊपर रखेंगे। आइस आपको डायरेक्ट नहीं रखनी है बल्कि कपड़े के ऊपर आइस को रख कर तब वो मसल्स वाली पोजीशन पे उसको आप वहाँ पर रखिएगा। अगर
2 या 3 डेज में के बाद आप उसे क्या करो, लाइट मसाज करनी चाहिए। मसाज करने पर अगर बहुत दर्द हो रहा है तो उसे क्या है, पेन किलर आप उसे दे सकते हैं। पेन किलर के बाद एटलीस्ट 1 वीक के लिए उसको थोड़ा सा आराम करने को देंगे, और इसके बाद इसको गर्म पानी की थैली हो या बोतल हो उससे के ऊपर रखेंगे, तो उसका जो दर्द है या मसल्स है वो अपने आप क्या है, दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। और लास्ट में अगर वो दर्द नहीं ठीक होता है तब क्या करोगे, डॉक्टर के पास आप कंसल्ट आपको करना है। सेकंड है आपका नोज़ ब्लीडिंग। जनरली नोज़ ब्लीडिंग बिगेन ड्यू टू सम इंजरी टू द नोज़। Sometimes putting finger into the nose many cause bleeding, and sometimes during summer season bleeding from the nose start. क्लास नोज़ ब्लीडिंग कब स्टार्ट होती है, जब समर सीज़न होता है। समर सीज़न में जो नोज़ ब्लीडिंग है वो क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत हीट करने लगती है। आपने देखा होगा क्लास में कोई बच्चा बैठा है और बैठे बैठे कोई क्लास में पढ़ाई हो रही है और नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब है उसकी जो बॉडी है बहुत, उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत हो गया है। तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या है, नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है। अब हम उसका फर्स्ट एड कैसे देंगे। द पर्सन शुड बी मेड टू सिट ऑन द चेयर विद हेड बैकवर्ड एंड आर्म अपवर्ड। सेकेंड, द clothes on the neck should be loosed. Third, a cold water soaked clothes should be kept behind the neck and on the bones of nose. Fourth, in case of nose bleeding, the head should be not brought forward and downward. Fifth, breathing should be done from mouth instead of nose. Sixth, in bleeding does not stop, a doctor should be consulted immediately. क्लास सबसे पहले आप पेशेंट को क्या करोगे, उसको चेयर में बैठा दोगे और उसका जो हेड है, सिर है, वो ऊपर की तरफ कर दोगे। सेकंड है, जो उसने कपड़े पहन रखे हैं, जैसे टाई पहन रखी है या ऊपर का बटन है, उसको लूज़ कर देंगे और ठंडे पानी से उसको फेस में, उसके सिर के ऊपर रखेंगे। जितना भी ठंडा पानी आप रखोगे, चिल वाटर, उतना ही क्या है, वो जल्दी जो है ठीक हो जाएगा। अगर वो सांस, नाक से सांस नहीं ले पा रहा है तो हम उसे माउथ से उसे बोलेंगे सांस ले सकता है वो। अगर इन सब करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता है तो क्या है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। क्लास अब हम थर्ड पढ़ा रहे हैं स्प्रेन। स्प्रेन जो है वो अधिकतर कहीं भी हो जाता है, चाहे घर में हो, चाहे हम प्ले फील्ड में हो या हम रोड पर हो, क्योंकि हम जो है, हमारा लेग जो है वो कहीं भी अगर टेढ़ा हो गया, मतलब ठीक प्रकार से अगर हम उसको नहीं रख पाए तो मोच हमारी आ जाती है। इट इज़ अ लीगामेंट इंजरी। लीगामेंट्स tie up the joint of every bones, and as the result these bones are joined with each other, but sometimes due to pressure or a sudden jerk ligament can be stretched up. Sometimes the ligaments of bones are broken. This stage is called sprain. Sprain is painful. It is swell up in on time. The color of the skin changes. The injured person is unable to move that part. क्लास लिगामेंट एक कॉन्टिट्यू टिश्यू है जो हमारी हड्डी के सिरों को एक दूसरों से क्या करता है, वो जोड़ता है। जैसे घुटने का लिगामेंट ऊपरी पैर को नीचे की पैर से जोड़ता है, जिसके द्वारा हम क्या है, चल फिर सकते हैं। क्लास अगर हम फील्ड में हैं, रनिंग कर रहे हैं या हम कोई गेम खेल रहे हैं, तो क्या हमें प्रिवेंशन लेना चाहिए जिससे क्या है, हमको स्प्रेन या मोच ना आए। फर्स्ट है वार्म अप नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन स्प्रेन, स्पेशली
all the joints should be exercised well during warm up. सेकेंड है all the sports equipment must be good quality. थर्ड, play field court should be smooth and clean. Fourth, player should be carefully and alert during the practice, training and competition. Fifth, player should not continue to play in case of fatigue. Sixth, always try to eat a well-balanced diet to keep muscle strong. 7, maintain a healthy weight. 8, try to avoid failing. 9, wear shoes that fit well. 10, wear protective equipment then playing. 11, try to run on the flat surface. क्लास, अगर इन सब पॉइंटों को आप केयर करके आप गेम खेलते हैं तो क्या होगा, आपके पैर में जो है मोच नहीं आएगी। अगर आप किसी को पैर में मोच आ गई है तो हम उसको फर्स्ट एड कैसे दें, जिससे क्या है मोच जो है, स्पेन जो हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, वो कैसे हम उसको ठीक करें। तो फर्स्ट एड उसे है, कोल्ड वाटर शुड बी poured on the injured part at certain interval. The injured part should not be moved. After 2 and 3 days, warm water should be applied for at least 3 and 4 times a day. Light massage should be performed. In case of ankle sprain, 8 times warm bandage should be tightened. क्लास, आपको क्या करना है, सबसे पहले पैर ठंडे पानी से पैर को क्या है डुबो देंगे, डुबो के रखेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर और लेकिन जहाँ पर स्पेन हुआ है, जहाँ मोच आई है, उस वाले पार्ट को ज़्यादा हिलाए डुलाएंगे नहीं। इसके बाद उस पर गर्म पानी से क्या है उस पर अप्लाई करेंगे, उसको गर्म पानी से सिकाई करेंगे, उसके ऊपर डालेंगे और डालने के बाद और दिन में कम से कम 3-4 बार करना है और लाइट मसाज करना है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप उसे पेन किलर भी दे सकते हैं और इसके बाद उसे आप डॉक्टर के पास ले जाइए, जिससे क्या है ठीक ढंग से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और वो जल्दी ठीक हो सकता है। क्लास, हमने आपको आइज़ एक्सरसाइज बताई थी। आइज़ एक्सरसाइज आपको क्यों बताया, इसका रीज़न है क्योंकि इस समय आप देखिएगा, आप मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर चालू किया, वो कंप्यूटर से वर्क करते हैं, कुछ भी आप क्या है आइज़ से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो हमने आपको आइज़ एक्सरसाइज इसलिए बताया था जिससे आपको आइज़ में जो है वो आराम मिल सके। हम आइज़ एक्सरसाइज आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिसे आप देखकर कम से कम एक्सरसाइज आप किसी भी समय 5-10 मिनट में आप एक्सरसाइज आपके हो। और किसी भी पोजीशन में आप, अगर आप सो भी रहे हो, सोते समय आपने सोने से पहले आप क्या करोगे, एक्सरसाइज कर लोगे। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने से पहले आपने एक्सरसाइज कर ली। कहीं भी आप बैठे हो, आप 5 या 10 मिनट के लिए आप वाली एक्सरसाइज कर लेंगे। जब एक्सरसाइज कर लोगे तो आप खुद ही देखोगे कि हमको काफ़ी क्या है एक्सरसाइज में आराम मिल रहा है। इसलिए हमें रोज़ एक्सरसाइज करना है। क्लास, थैंक यू।